वेलकम टू एमए क्रैकर यूट्यूब चैनल। मतलब कि यह चैनल अभी तो बीए क्रैकर के नाम से आपके सामने दिखाई पड़ा होगा। आने वाले समय में इसका नाम चेंज होगा और इसका नाम एमए क्रैकर रखा जाएगा। आपकी एमए की तैयारी इसी चैनल में अर्थात एमए क्रैकर जो बीए क्रैकर इस समय प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर में जाकर के वह जो है एमए क्रैकर के नाम से आपके सामने प्रदर्शित होगा और उसके माध्यम से आप एमए क्रैकर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके माध्यम से आप एमए से संबंधित समस्त विषय जो अधिकतर समस्त नहीं बोल सकते, अधिकतर विषय जो हैं उनको आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया जाएगा। उससे संबंधित सिलेबस और सिलेबस के जो अंदर की बातें हैं, मतलब कि मॉडल पेपर वगैरह, और हो सकता है एमए से संबंधित पढ़ाई भी आपकी करवाई जाए। तो मतलब आप लोग अगर जुड़े हैं तो अच्छे तरीके से आपको विधिवत रूप से जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमए क्रैकर यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, मेरा दूसरा चैनल जिस पर मैं बीए से संबंधित क्लासेस चलवाता रहता हूँ उसका नाम है शुक्ला स्टडी पॉइंट। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर पेपर 1 से संबंधित सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है और वह चैनल एक प्रकार से मेरा विस्तृत चैनल है, मतलब इसका जो है बड़ा भाग हुआ है। और कहीं ना कहीं पे पहले वही चैनल बनाया गया था, बाद में यह चैनल बनाया गया। तो हिंदी साहित्य का जो मतलब पेपर 1 है एमए फर्स्ट ईयर का, वह उस पर अपलोड है, तो उसको जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो इस चैनल पर भी उस वीडियो को मैं डालने का प्रयास कर दूंगा डाउनलोड करके। वैसे वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं, जो है यह वीडियो पड़ी होगी, ये आपके सामने जो थंबनेल दिखाई पड़ रही होगी उसमें हमने बताया था कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है और आखिरकार आपके पेपर 1 का क्या नाम है। एमए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 5 पेपर होते हैं आपके। न्यू सिलेबस के बारे में हमने 2022 की वहाँ पर चर्चा करी थी। प्राचीन और मध्यकालीन जो है हिंदी काव्य के बारे में जो है पेपर 1 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के एमए फर्स्ट ईयर में हमको पढ़ना होता है। जबकि बात करें पेपर 2 के अंतर्गत हमको किसके बारे में, तो आधुनिक गद्य के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में? आधुनिक गद्य के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो इसका नाम आपकी क्या है? इसका नाम आपकी मेरे भाई आधुनिक गद्य है। आधुनिक गद्य में आप जो है जो नवीन गद्य विधाएँ आपकी होती हैं, जैसे आप इसमें नाटकों के बारे में देखेंगे कि आखिरकार भारतीय हिंदुयुगीन नाटक कौन से हैं जो कि 1846 से 1884 तक के हैं। उत्तर भारतीय हिंदू मतलब भारतीय हिंदू युग के बाद में जो है नाटक कैसे रचे जाने लगे, 1885 से 1912 तक के समयकाल को उत्तर भारतीय हिंदू नाटक के नाम से जाना था, उस युग के नाम से। प्रसाद युगीन नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 1913 से 1932 ईस्वी के आसपास लिखे गए। और इसी प्रकार से प्रसादोत्तर नाटक, जिसको हम प्रसादोत्तर नाटक को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक तो स्वतंत्र युगीन नाटक और दूसरा स्वतंत्रोत्तर नाटक। स्वतंत्र युगीन नाटक जो है आपका 1933 से 1947 तक हम पढ़ते हैं और स्वतंत्रोत्तर नाटक जो है आपका 1947 के बाद वाला जो नाटक लिखे गए उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम जो है प्रसाद युगीन नाटकों में जैसे कि आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी हो गए, जो है बात की जाए, और गोविंद बल्लभ पंत हो गए, बरमाला राजमुकुट जैसे नाटकों को लिखा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कृष्णार्जुन युद्ध वाला नाटक लिखा और वही बहुत सारे नाटक है। पांडे बेचन शर्मा जी हैं जो है प्रसाद युग के नाटककार, उन्होंने मतलब उनका उपनाम उग्र है। महात्मा ईसा नाम का नाटक लिखा। इसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद्र की करबला और संग्राम इसी युग के नाटक रहे हैं। और जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो उनमें नाटक शास्त्रों की रचना बहुत अधिक मात्रा में उन्होंने करी है, जैसे सज्जन, कल्याणी परिचय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंद गुप्त आपका, और उसके बाद में एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि आपने पढ़ा होगा। ठीक, और गोदान किसका है भाई? तो प्रेमचंद का है। तो कहीं ना कहीं पे नाटक, उपन्यास और उसके बाद में जो है बहुत सारे, जैसे उपन्यास में बहुत सारे उपन्यास आपके होते हैं। आंचलिक उपन्यास कुछ होते हैं, जैसे कि मैला आंचल, परती परिकथा, बलचनमा, वरुण के बेटे, काका, ये सब क्या हैं भाई? ये सब क्या हैं आपके? ये सब आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासकार वो जैसे कि जल टूटता हुआ, यह भी एक प्रकार से, और पानी के प्राचीर, और जो है कब तक पुकारूं, यह भी एक प्रकार से क्या है? आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कहानी, आंचलिक नाटक, इसका मतलब होता है कि जो गांव क्षेत्र से लगभग जुड़े हुए होते हैं नाटक या फिर कहानी या फिर उपन्यास, उनको हम कहते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें, कुछ ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं, जैसे कि बात की जाए रक्त की प्यास हो गई, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, कचनार, अचल मेदा कोई, सोना हो गया आपका, टूटे काटे, अमरबेली, ये सब क्या हैं? ये सब हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक के मतलब ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार से तो उपन्यास, नाटक, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
और इन सभी के बारे में जानते हैं हम, जैसे निबंध के बारे में, नाटक क्या होते हैं, निबंध में जो आधुनिक गद्य की श्रेणी में होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी और भी नवीन गद्य विधाएँ हैं, रिपोर्तार, डायरी, दैनंदिनी, तमाम प्रकार की चीज़ें आपने पढ़ा होगा बीए में। तो बीए में जब आप जो है बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे होते हैं, बीए द्वितीय वर्ष में पेपर 2, तब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा नवीन गद्य विधाएँ, हिंदी साहित्य में नवीन गद्य विधाएँ, कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएँ, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। हालांकि यहाँ पर पेपर 2 के अंतर्गत जब एमए में आप पढ़ते हैं तो भी आपको पढ़ना होता है। और इसके बाद में पेपर 3 की बात की जाए, पेपर 3 का भी थंबनेल दिखा दूँ, इसका भी जो है लेक्चर आपके सामने जल्द ही अपलोड होगा, तो आप उसको भी देखिएगा। पेपर 3 हिंदी साहित्य का, जिसका नाम है काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन, इसके बारे में बताऊंगा। एमए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य का जो पेपर 4 है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके भी सिलेबस के बारे में बताऊंगा और कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है इसको भी साथ ही साथ बताते हुए आपको चलूँगा। वहीं साथ ही साथ हिंदी साहित्य के पेपर 5 के बारे में बताऊँगा, एमए फर्स्ट ईयर से संबंधित जो कि बात करेंगे हम। तो पेपर 5 का आपके नाम क्या है, भारतीय साहित्य नाम है, और उस भारतीय साहित्य में हम तमाम सारे साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की सीमा के अंतर्गत जो जो भाषाएँ चलती हैं, जिनको एक प्रकार से अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के अनुसार जिनको मान्यता प्राप्त है, उनके भी हम कहीं ना कहीं पे साहित्य के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब भारतीय साहित्य के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत साहित्य में बहुत सारी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के साहित्य के बारे में हम एक जो है प्रकार से शास्त्रीय नज़र के माध्यम से डालते हुए हम चलेंगे। तो आपने इतनी सारी चीज़ें समझ ली, तो इतने मुद्दे आपके क्लियर हुए। अब हम बढ़ते हैं पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जिसका नाम है आधुनिक गद्य। क्या नाम है? आधुनिक गद्य, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए, आपके सामने यहाँ पर पेपर 2 से संबंधित जो है मुद्दे क्लियर हो चुके हैं। पेपर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर बी क्रैकर गलती से लिख गया, अब इसको एमए क्रैकर मुझे करना है। ठीक, आप सभी लोग वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु। निर्धारित पाठ्यक्रम हम समझते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 जैसा कि आपको नाम से पता चला, आधुनिक गद्य पेपर का नाम है। निबंध, सबसे पहले जब आप इसको पढ़ने आते हैं तो यह कई भागों में आपका बटा हुआ होता है। कितने भागों में भैया? कई भागों में आपका बटा हुआ होता है। वैसे पेपर आपका एक ही होगा इसमें, बट बटा हुआ होता है कई भागों में। जैसे जब आधुनिक गद्य आप पढ़ते हो तो उसमें तो एक भाग आपका काव्य वाले में निबंध आप पढ़ते हो, कुछ निबंधकार और कुछ निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उसके बाद में जो है नाटक है खंडका में, जिसमें कुछ नाटक आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, और इसी के साथ साथ खंडगा में कुछ उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसी के बाद में खंडघा में आपको कहानी पढ़ना पड़ेगा, कुछ कहानीकार दिए जाएंगे और उनकी कुछ मतलब कि उनकी कहानियाँ, एक कहानी दी जाएगी, उन कहानियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको 4 भागों में यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी हम आधुनिक गद्य में कौन कौन सी विधाओं के बारे में जानेंगे। पहला हम निबंध के बारे में जानेंगे, दूसरा हम नाटक के बारे में, तीसरा उपन्यास के बारे में, और चौथा कहानी के बारे में जानेंगे। बोलो, इतनी बातें क्लियर हुई? अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू किया जाए। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम निबंध के बारे में चर्चा करते हैं। निबंध वह रचना होती है जिस पर जो साहित्यकार होता है वह बंधन मुक्त होकर के जो है रचनाएं करता है अपनी साहित्य के लिए। जो साहित्यिक लेखनी होती है उसके जो है उसको जो है प्रदर्शित करता है, अपनी अंदर के मनोभावों को एक प्रकार से बंधन मुक्त होकर के अपनी साहित्यिक कलम प्रदान करता है, तो वो होता है निबंध। ठीक, हालांकि हम समझते हैं, हम विस्तार से समझेंगे एक एक मुद्दे को, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। आप में सबसे पहले सरदार पूर्ण सिंह की बात की जाए। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं भाई, सरदार पूर्ण सिंह कहीं ना कहीं पे बात की जाए द्विवेदी युग के निबंधकार भी रहे हैं, और साथ ही साथ बात की जाए सरदार पूर्ण सिंह की, द्विवेदी युग के निबंधकार रहे हैं। और द्विवेदी युग में बहुत सारे निबंधकार इनके समकालीन, जैसे कि गोविंद नारायण मिश्रा जी, माधव प्रसाद मिश्रा, गोपाल राम गहमरी जी भी रहे हैं। चंद्र सिंह मतलब कि चंद्रधर जो शर्मा है, जिनको गुलोरी कहा जाता है, वह भी इसी के कैटेगरी के आते हैं। पद्म सिंह शर्मा जी भी हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास को आप जानते ही होंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को आपने पढ़ा होगा। क्या लिखूं आपने 12 में, कक्षा 11 में पढ़ा होगा। और इसी के साथ साथ वियोगी हरि। तो इन सभी, ये सभी कौन हैं? ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। किसके हैं? द्विवेदी युग के निबंधकार रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया सरदार पूर्ण सिंह जो हैं, उनकी आप में क्या संकलित है? आचरण की सभ्यता। क्या है? आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता जो रचना है सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है, और वह आचरण की सभ्यता जो है कहीं ना कहीं पे आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो है एमए के पेपर 2 के अंतर्गत। ठीक,
नेक्स्ट देखते हैं, आप एक बार सिलेबस ज़रूर अपना देख लीजिएगा, वैसे सिलेबस यही है आपका, बट एक बार चेक करने में क्या जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात की जाए तो इनका जो है आपके पाठ्यक्रम में जो रचना संकलित है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, वह कौन सी रचना संकलित है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भैया? तो वह रचना है आपकी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। क्या? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ओके, नेक्स्ट है आपके रामचंद्र शुक्ला जी। रामचंद्र शुक्ला जी की बात की जाए, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक, वैज्ञानिक आलोचक रहे हैं कहीं ना कहीं पे ये, और इन्होंने गद्य ग्रंथ बहुत सारे लिखे, जैसे चिंतामणि हो गया, साहित्य हो गया, और दो साहित्य चिंतामणि के 2 भाग इनके जो है प्रचलित हैं। और इसी के साथ ही साथ प्राचीन भारतीय पहनावा के बारे में इन्होंने निबंध भी लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास बुक भी लिखी है, और सबसे तार्किक यही मानी जाती है हिंदी, मतलब हिंदुस्तानी जो भाषा उसके उद्गम के बारे में भी इन्होंने बताया है, उसके इतिहास के बारे में बताया है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, ये सब आलोचनाएं लिखी हैं। और कहीं न कहीं पे हिंदी गद्य शैली का विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी लिखा है। 11 वर्ष का समय कहानी भी इन्होंने लिखा है। बुद्ध चरित्र और मनोहर घटा काव्य कृतियाँ जयशंकर मतलब कि आचार्य शुक्ला जी की आपके सामने प्रदर्शित होती हैं। यहाँ पर जो निबंध है आपका शुक्ला जी का, वह शुक्ला जी का कौन सा निबंध आपके पाठ्यक्रम में है? ईर्ष्या निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। नेक्स्ट देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कौन सा निबंध? तो भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या नामक निबंध डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यह बात ध्यान रखें। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपकी किस युग के निबंधकार हैं भाई? तो यह शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। किसके? शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। ओके, इतनी मुद्दे क्लियर हुए आपके। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, और ध्यान रखेंगे अज्ञे जी जो हैं या काव्य में भी रचनाएं लिखते हैं, और यहाँ पर भी रचनाएं गद्य में भी लिखा है। तो अज्ञे जी का जो कौन सा निबंध आपके पाठ्यक्रम में है? प्रासंगिकता का प्रश्न जो नामक निबंध है वह आपके पाठ्यक्रम में है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हैं आपके डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी की बात की जाए, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा का आपके पाठ्यक्रम में कौन सा संकलित है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा। देखिए यहाँ पर शेफाली झर रही है। क्या? शेफाली झर रही है, यह एक निबंध है जो कि किसका है? तो विद्यानिवास मिश्रा जी का है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। नेक्स्ट है आपके कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय की बात की जाए तो राघवा करोड़ो रसाह, राघवा करोड़ो रसाह आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इतने निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, और ये निर्धारित निबंधकार आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हैं। यहाँ तक आपने समझा। अब आखिरकार यह निबंध आपको मिलेंगे कहाँ, कैसे आप इस निबंध का पठपान करेंगे विस्तार से? यहाँ पर आपको एक पाठ्य पुस्तक लेनी होगी। उस पुस्तक का नाम है निबंध आलोक। क्या नाम है पुस्तक का? निबंध आलोक पुस्तक का नाम है। संपादक कौन है पुस्तक के? डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा जी इसके संपादक हैं, जो कि अध्यक्ष है कहाँ के? हिंदी विभाग के। आचार्य नरेंद्र देव किसान पीजी कॉलेज बभनान गोंडा में कॉलेज है, बभनान गोंडा का। तो वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा जी। ठीक, रहे भी हैं और हैं भी किसान पीजी कॉलेज बभनान गोंडा। यहाँ पर आपने इतने मुद्दे समझे। आगे समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे नाटक खंडवा में प्रवेश करते हैं। नाटक चूँकि आपके पाठ्यक्रम में बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा नाटक नहीं है, दो नाटक आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त नाटक के बारे में आपको पढ़ना है। क्या? स्कंदगुप्त नाटक के बारे में पढ़ना है। और वहीं अथवा करके दूसरा आपको नाटक मिल सकता है, तो दोनों में से कोई एक पढ़ना है। एक ही से मतलब दोनों से प्रश्न आएंगे, करने एक ही से होंगे, इस प्रकार से जो है दिया जाएगा आपको। यहाँ आषाढ़ का एक दिन, इसको किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है, आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन कौन सी विधा की रचना है? नाटक विधा की है। स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। तो दोनों आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, एक से ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं उपन्यास।
उपन्यास कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में हैं। हालांकि उपन्यास भी एक प्रकार से कथा का बड़ा रूप होता है, उपन्यास बड़े बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे गोदान बहुत बड़ा उपन्यास है, तो गोदान पढ़ लीजिएगा। आपको गूगल पे सारे चीज़ें मिल जाएंगी, बट अगर आपको जो है गूगल पर आप गोदान सर्च करेंगे मिल जाएगी बड़े आसानी से। ठीक, तो गोदान आपके जो गोदान है प्रेमचंद जो है उसके लेखक हैं, गोदान जो उपन्यास है। ठीक, तो गोदान जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं, यहाँ आपके पाठ्यक्रम में है। और वही दूसरा नदी के दीप, नदी के दीप अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे जी का जो है एक प्रकार से उपन्यास है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अब चाहे नदी के दीप से प्रश्न पूछा जाएगा और चाहे गोदान से, दोनों से ही प्रश्न आपके एग्जाम से बनेंगे। और अथवा करके दिया होगा तो करना एक ही को होगा, पढ़ना आपको दोनों को पड़ेगा। हो सकता है अगर आप एक को अच्छे से मजबूत कर लेते हैं तो हो सकता है आपको, हो सकता है मतलब कि कोई दिक्कत ना हो, तो एक अगर आपका अच्छे से तैयार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बट पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में क्या जाता है, आप एमए यानी मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं तो आपको पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। चलें आप देखते हैं खंड घा में, खंड घा में कहानी। अब कहानी में हम प्रवेश करते हैं, आखिरकार आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी कहानियाँ हैं और उनके जो कहानीकार हैं कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से कहानीकार और उनके कौन कौन सी कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। निर्धारित कहानीकार देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे भैया चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे, जो उपनाम आपसे पूछा है गुलेरी किसका उपनाम है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, इनकी उसने कहा था, क्या उसने कहा था, भैया किसने कहा था, क्या कहा था, यह बात नहीं पता है। जब आप रचना पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसने क्या कहा था। तो उसने कहा था कि मिलेंगे या फिर कुछ भी, तो उसने कहा था किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेक्स्ट देखिएगा जयशंकर प्रसाद, नेक्स्ट देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा एक प्रकार से कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, कौन सी, आकाशदीप कहानी। उसने कहा था, यह भी एक कहानी विधा की रचना है। आकाशदीप एक कहानी विधा की रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। आकाशदीप कहानी आपने बीए सेकंड ईयर में आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी, आपने इसको शायद पढ़ा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेमचंद कफन, कफन भी बीए सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, किसी किसी विश्वविद्यालय में दिया है, किसी किसी में नहीं दिया है। तो प्रेमचंद का जो कफन है एक प्रकार से कहानी, घीसू और एक प्रकार से माधव होते हैं उसमें, और एक प्रकार से बात की जाए तो एक धनिया होती है एक प्रकार से, तो वह मर रही होती, तमाम प्रकार की चीज़ें, बड़ी ही दयनीय स्थिति है। आप देखेंगे जो जब लाचार पुरुष हो जाते हैं किसी के घर में तो कहीं ना कहीं पे उसके घर की दशा जो होती है बिगड़ जाती है, तो उसमें फिर कोई दिक्कत मतलब कि उस घर को बचा नहीं सकता। मतलब जब आप आलसीपन, तो दोनों आलसी होते हैं, उसकी पत्नी मर रही होती है, कोई मतलब कि डॉक्टर को बुलाने तक नहीं जाता है। ठीक, बड़ी ही एक प्रकार से जब कहानी को समझेंगे कि कहानी के बारे में आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, वैसे शायद आपको पता भी हो। नेक्स्ट देखते हैं राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव की कौन सी कहानी है, तो बिरादरी बाहर, बिरादरी बाहर आपकी जो है कहानी किसकी है, तो किसकी है भैया, किसकी है, तो ये किसकी है, राजेंद्र यादव की, राजेंद्र यादव की कहानी बिरादरी बाहर जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। वही निर्मल वर्मा की बीच बहस में, बीच बहस में निर्मल वर्मा की कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेक्स्ट है छठवीं कहानी उषा प्रेम, सॉरी नाम है उषा प्रेमवदा, उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी जो है, वापसी शीर्षक से कहानी इनकी लिखी गई है और यह कहानी आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत है, मतलब संकलित है। नेक्स्ट देखते हैं अगले कहानीकार हैं आपके उदय प्रकाश, उदय प्रकाश की तिरछ कहानी, क्या, उदय प्रकाश की तिरछ कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यहाँ पर आपने देखा ये कहानियाँ हो गई और ये उसके कहानीकार हो गए, इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो ये खंड घा था जो कि आपको हमने समझा दिया अच्छे तरीके से। अब बोले कोई दिक्कत तो नहीं रही इसमें, इतनी सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम जब विस्तार से चर्चा करेंगे या फिर एक सरसरी नज़र में हम मतलब पूरे के पूरे पेपर के बारे में आपको थोड़े से वे में बताने का प्रयास करेंगे, तो वह वीडियो जल्द ही आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। ठीक, ध्यान रखेंगे कि एक ही वीडियो में आप थोड़ा बहुत जानकारी अपने पेपर के बारे में रख लें कि किस प्रकार से एक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आपको कैसे डील करने होते हैं, और मॉडल पेपर आने वाले समय में आपको दे दूँगा। ठीक, चलिए फिर, और इसके लिए आप क्या कौन सी पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं भाई, इसके लिए आपके लिए कौन सी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक यहाँ पर नीचे लिखी है, पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, जो कि कहानी, ये सारी कहानियाँ आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, तो ये पाठ्य पुस्तक का नाम है कथामणि, कथामणि नाम की पुस्तक आप लेंगे तो उसमें सारी की सारी कहानियाँ आपकी मिल जाएंगी मेरे भाई। कौन कौन सी, ये सारी कहानियाँ जो आपके सामने लिखी हुई हैं, और इसके संपादक कौन कौन है, प्रोफेसर सदानंद शाही जी हैं, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कहीं ना कहीं पे संबंध रखते हैं प्रोफेसर सदानंद शाही जी।
और डॉक्टर परेश कुमार पांडे जी जो कि हिंदी विभाग जो है साकेत पीजी कॉलेज जो कि अयोध्या में है, फैज़ाबाद जो पहले हुआ करता था, तो वहाँ पर साकेत कॉलेज के कहीं ना कहीं पे या जो है परेश कुमार पांडे हिंदी विभाग के हैं। तो इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक का संपादन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आसानी से। तो इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी, हमने पुस्तकों के नाम भी बता दिए और जो जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी सारी चीज़ों को बता दिया। बोलो मुद्दा क्लियर हुआ, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको सिलेबस से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक, चलिए अन्य सब्जेक्ट के संबंधित वीडियो देखने के लिए एमए के सब्सक्राइब करिए एमए करेकर यूट्यूब चैनल को, यानी इसी चैनल को। और अगर आपको बीए से संबंधित आपके छोटे भाई बहन कोई बीए में पढ़ते हैं तो शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल आपका प्रॉपरली उसी पर कार्यरत है। शुक्ला आईएएस एकेडमी, अगर साथ ही साथ आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तो शुक्ला आईएएस एकेडमी को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।